व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं लूसीफर 2 हाउ इट बिकेम द फर्स्ट 1000 करोड़ ग्रॉसर इन मलयालम सिनेमा। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। और अभी जो टीजर आया था उस पर हमने रिएक्ट किया। भाई क्या बवाल टीजर बनाया है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। It is not just a big memory for me as a filmmaker. It is a lesson for me as an actor. We are all working day and night. We hope we are able to deliver a product, a piece of cinema that is worthy of your love and your adoration. ओसामा का बेटा है, कबू का है, दाऊद है, कौन है तू बोल? अब्रा, कुरैशी अब्रा। जब इंडियन सिनेमा की हेल्थ रिपोर्ट में फैंटास्टिक कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा की कमी आई तब उसके सौतेले बेटे जिसे न कभी पैन इंडिया में पहचान मिली, ना ही इज्जत, ना ही कोई रिकॉग्निशन, लेकिन आखिरकार उसने सालों बाद आकर इंडियन सिनेमा को ब्रह्म युगम, आडू जीवितम, द गोट लाइफ, प्रेमालू, किसिकिंदा कंदम, आवेसम, मंजुमल बॉयज और ईयर एंड में द मोस्ट ब्रूटल फिल्म एवर मेड इन इंडियन सिनेमा यानी मार्को भी डिलीवर की। लेस रिसोर्सेज, कन्फाइंड बजट, नॉट सो मच एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक अदर फिल्म इंडस्ट्री, फिर भी क्वालिटी कंटेंट का जलवा। अब तक तो आप समझ ही गए कि हम मल्लू भाई लोगों की मलयालम सिनेमा की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं ओवरऑल मलयालम सिनेमा की नहीं बल्कि मलयालम सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म की बात करने वाला हूं जो 1000 करोड़ का कलेक्शन करने का बूता रखती है। वैसे तो पिछले साल इन्हें 8 फिल्में लग गई थी 1000 करोड़ का टोटल कलेक्शन करने में। 8 films in 4 months, 1000 crores. I don't think Malayalam cinema has seen 1000 crores ever. Absolutely, and of the movies that you mentioned, nearly at least 5 or 6 of them are in the top 5, top 6 all-time highest money-earning films in Malayalam cine history. लेकिन शायद ये अकेली फिल्म 1000 करोड़ का कलेक्शन कर ले। मतलब हिंदुओं में अहिरावन, मुस्लिमों के लिए इब्लिस और अंग्रेजों के लिए लूसीफर, द एक्सपेल्ड गॉड और द गॉड ऑफ हेल। लेकिन क्यों लूसीफर के अगले पार्ट को इम्पूरन 2 कहा जा रहा है और इम्पूरन का मतलब क्या होता है? और आपको शायद नहीं पता होगा कि एक टाइम पर मेकर्स ये फिल्म बनाना ही नहीं चाहते थे, तो आज वही मेकर्स पार्ट 2 से पहले पार्ट 3 की अनाउंसमेंट कैसे कर रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 400 करोड़ की बजट में बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि मलयालम सिनेमा जो 30-40 करोड़ की बजट के लिए भी स्ट्रगल करती है, उसके पास इतने पैसे आए कैसे? The great thing about Malayalam cinema this year so far has been everybody's made a film with a lot of struggle. Manjumal Boys आधे में रुक गई थी, 5 महीना रुकी रही, फिर कहीं से पैसे आए, फिर कैसे खत्म हुई। हमसे उनको थोड़ी ना मालूम, उनको मालूम होता है ये इस लेवल पे जाएगी। तो क्या 400 करोड़ की बजट इस फिल्म का रियल बजट है? और क्या सिर्फ 400 करोड़ की बजट ही काफी होती है टू अचीव द ह्यूमंगस नंबर ऑफ 1000 करोड़? और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे इसके मेकर्स को 30 to 35 करोड़ का नुकसान फिल्म रिलीज से पहले ही हो गया था। तो ये वीडियो अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं फिर से फुल होमवर्क करके आया हूँ और शायद ऐसी वीडियो आपको कहीं और मिले भी ना। तो अगर आप मोहनलाल या पृथ्वीराज सुकुमारन के फैन हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। तो अगले 5 पॉइंट से समझते हैं क्यों इम्पूरन 2 मलयालम सिनेमा की पहली 1000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली फिल्म हो सकती है। नंबर 1, हाई प्रोडक्शन वैल्यू। तो देखो, आज से 5 साल पहले जब लूसीफर आई थी तो वो उस टाइम की सबसे बिगेस्ट बजट वाली मलयालम फिल्म थी, जिस पर पैसे लगाने के बाद मेकर श्योर नहीं थे कि वो पैसे रिकवर भी कर पाएगी या नहीं। Back then, when I did Lucifer, it was the most expensive film to have been pulled off in Malayalam, and we had no clue like how much, what kind of revenue, if we would be able to make this money back. And I'm sure as the filming was going on, my producer and even Mohanlal sir must have been thinking, man, can this guy pull this off? You know, it's just a giant film, and can this guy pull this off? But see, it sort of coincided with streaming rights making a grand entry into Malayalam cinema. Right, streaming rights. Just before Lucifer. Wow, this is really destiny. Yeah. Just before the release of Lucifer is when Amazon decided that they are going to make a splash in Malayalam. Right. And what used to be 75 lakhs to a crore for streaming rights of Malayalam cinema. और ऐसा नहीं है कि लूसीफर की बजट 100 to 150 करोड़ थी, बल्कि उसकी बजट बट 30 करोड़ थी। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो बॉलीवुड टॉलीवुड स्टार्स एडवांस फीस ले जाते हैं। तो भाई, जैसा कि अनुराग कश्यप ने बताया था कि मलयालम सिनेमा के लिए 30-40 करोड़ की बजट भी काफी बड़ी बात होती है। बट आज ओटीटी ने इस इंडस्ट्री का परचम पूरे इंडिया में लहराया है, और शायद लूसीफर भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसने पोस्ट पेंडेमिक लोगों को मलयालम सिनेमा के पोटेंशियल से अवगत कराया था। तो अब आपको बताते हैं कि क्या इम्पूरन 2 को सच में 400 करोड़ की बजट में बनाया गया है, और अगर हाँ तो कहां फूक दिए गए हैं इतने पैसे। तो देखो, मॉलीवुड की अब तक की द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म मरक्कर लायन द अरेबियन सी को बताया जाता है, जिसे 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था, और ये भी मोहनलाल की ही फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धूल चाटने लगी थी और बजट के आधे पैसे भी रिकवर नहीं कर पाई थी। इम्पूरन 2 की 400 करोड़ की बजट अब तक मेकर्स को छोड़ के सारे न्यूज चैनल वाले बता चुके हैं। हाँ, लेकिन मेकर्स इस फिल्म को पैन वर्ल्ड में कल्कि की तरह रिलीज करने वाले। ऊपर से अनलाइक अदर केरला फिल्म, इसकी शूटिंग यूके, यूएस, इंडिया के काफी सारे लोकेशंस लाइक गुजरात, लद्दाख वगैरह में
में हुई है। और फिल्म के डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे भी बताया था कि खराब वेदर कंडीशंस की वजह से मेकर्स को तगड़ा नुकसान भी हुआ था। Right from our very first schedule in Leh Ladakh to our very last schedule in Palakkad, and in between this we pretty much traveled around the world. Every country, every place we had run-ins with weather. But what happens is obviously a lot of money goes waste. ऊपर से इस फिल्म में विजुअल आर्ट एंड वीएफएक्स पर भी अच्छा खासा पैसा उड़ाया गया है। अब देखो वर्ल्ड वाइड ये फिल्म रिलीज होने वाली है तो कहीं ना कहीं इसका बजट 200 करोड़ प्लस तो होना ही चाहिए। और इस बार इतनी हाई बजट का एक और रीजन है और वो है फंडिंग फ्रॉम तमिल सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शंस, जिन्होंने 2.0, वड़ा चेन्नई, वेट्टियायन और इंडियन 2 वगैरह प्रोड्यूस की थी। अब देखो ये तो होना ही था, जिस रैपिड स्पीड से मलयालम सिनेमा ग्रो कर रही है उसे फ्यूचर में फंड करने के लिए और भी काफी सारी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज आएगी। लेकिन प्रोडक्शन कंपनी की अपनी शर्तें भी बहुत सारी होती है जिससे कंटेंट पे असर भी पड़ता है। वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का एक बड़ा रीजन भी है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि केरलाइट्स इंडिया से बाहर जॉब एंड फर्दर स्टडीज परस्यू करने के लिए जाते हैं और उनके मलयालम सिनेमा ही उन्हें उनके रूट से बांध के रखती है और वो होम सिक फील नहीं करते हैं। हमने जब द राइज ऑफ मलयालम सिनेमा वाली वीडियो बनाई थी तो पहली बार उसकी 6.4% ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स और 2% ऑडियंस यूके से थी और हमें उस टॉपिक पे केरलाइट्स का ढेर सारा प्यार और सुपर चैट्स भी मिले थे। अब सुपर चैट्स ना सही, आप लोग हमारे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक ही कर देना और मालिक अगर लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अगला पॉइंट जो मुझे लगता है वो इस वीडियो के लिए वो है ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज। देखो आज हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, किसी भी वुड में एक चीज जो श्योर चलती है वो है सक्सेसफुल इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की फ्रेंचाइज। ऐसे में लूसीफर को जिस जगह पे एंड किया जाता है जहां हमें यह पता चलता है कि अब्राहम या लूसीफर ही वर्ल्ड्स मोस्ट गैंगस्टर अपना स्टीफन ही है। ओसामा का बेटा है, कबूगा है, दाऊद है, कौन है तो बोल। अब्राहम कुरैशी अब्राहम। और भाई ये सबसे बड़ा शॉकिंग रेवलेशन होता है फिल्म के क्लाइमेक्स का और यही बात यही बात ऑडियंस में क्यूरियोसिटी जगाती है। एक बच्चा जिसे उसके सौतेले माँ ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, पीके रामदास यानी उसके बाप ने भी कभी उसे नहीं बताया कि वही उसका बाप है, वो दुनिया का इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बनता है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने कुछ और ही बात कह दी, जहाँ उनका कहना है कि ऑडियंस जो चीजें एक्सपेक्ट कर रही है, एंटिसिपेट कर रही है, लेकिन हम आपको कुछ अलग ही डिलीवर करने वाले हैं जो आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी। I mean, I don't even know if the film I'm making is the sequel that people expect of Lucifer. You are not going to see Mohanlal wind up his mundu and beat up people in a closed down factory. That is not what I'm making. So yeah, let's see. और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लूसीफर दरअसल एक फिल्म ना होकर एक सीरीज होने वाली थी और इनके पास कहानी पहले से ही रेडी थी। लेकिन आखिर में फिल्म के राइटर मुरली गोपी और पृथ्वीराज सुकुमारन डिसाइडेड कि 3 पार्ट्स में फिल्म ही बनाते हैं। और लूसीफर की कॉपी करने की कोशिश तेलुगु में चिरंजीवी जैसे मेगा स्टार ने भी की थी, लेकिन वो भी बुरे फंसे थे। मतलब हर कोई रिमेक्स का बादशाह अजय देवगन थोड़ी ना हो सकता है जो दृश्यम छाप के उसको उससे भी बड़ी फिल्म बना दे। दृश्यम ऐसे में जिन्होंने लूसीफर देखी है वो तो पक्का इसे खुले दिल से 27 मार्च को सपोर्ट करने वाले हैं। बट समस्या ये है कि ईद पे 28 मार्च को सलमान खान के सिकंदर भी आने वाली है, जिसे IMDb ने 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है। ऐसे में अगर इम्पूरन 2 को इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को बीट करना है तो उसे बाप लेवल की क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करनी पड़ेगी। और पृथ्वीराज सुकुमारन का डेडिकेशन देख के लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म के लिए रजनीकांत सर को डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया था। देखो बिग बजट फ्रेंचाइज ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन ऑलवेज स्टार के स्टारडम से आता है। स्टारडम से नो डाउट। 2024 में हमने प्रेमालू से लेकर मंजूमल बॉयज, किसिकिंदा कंदम जैसे न्यू कमर्स की फिल्मों को भी दिल खोल के सपोर्ट किया। आवेशम का चलो मान लेते हैं कि हिंदी बेल्ट में लोग पुष्पा से फहद फाजिल को जानते थे, लेकिन मलयालम सिनेमा से अगर ऐसी फिल्म आती है जिसके सेंटर में खुद मोहनलाल जैसा सुपरस्टार हो और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसा डायरेक्टर, तो फिल्म की ऑर्गेनिक और फ्री की हाइप तो बनती है बॉस। ऊपर से अनलाइक अपना बॉलीवुड, मोहनलाल की फिल्म को सपोर्ट करने ट्रेलर लॉन्च पे खुद ममूटी जैसे सुपरस्टार भी आए थे।
और लूसीफर पृथ्वीराज सुकुमारन की डायरेक्शनल डेब्यू थी। इससे पहले उन्होंने किसी भी फिल्म पर एज अ डायरेक्टर काम नहीं किया था, फिर भी मोहनलाल ने उन पे विश्वास दिखाया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। Trusting a filmmaker with absolutely no background, it is fluke. Mohanlal, Lucifer is a fluke for Mohanlal. He had absolutely no clue that I was capable of, pulling that off. Yeah, I narrated the film. I told them this is how I'll visualize it, blah and blah and blah and blah. But the fact that he trusted me with such a giant film is, I think, just a huge leap of faith. Which, yeah, thanks to God. Thankfully, it paid off. और इम्पूरन 2 में तो पृथ्वीराज सुकुमारन ने मोहनलाल का जूस निकाल दिया। कहने का मतलब यह है कि सुकुमारन ने उनसे इस फिल्म में इतनी मेहनत कराई कि मोहनलाल ने पृथ्वीराज को रूथलेस डायरेक्टर तक बता दिया। तो आप फिल्म के सोल यानी उसकी स्टोरी और स्ट्रेटजीज पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपने लूसीफर देखी है तभी आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, और आपने नोटिस किया होगा कि 2 hours 43 मिनट के रन टाइम वाली लूसीफर में मोहनलाल जो ग्रे कैरेक्टर में लीड में होते हैं, उन्हें सिर्फ 40 मिनट का स्क्रीन टाइम दिया जाता है। और ये आइडिया पृथ्वीराज सुकुमारन का सबसे परफेक्ट आइडिया था, जिसने एक्चुअली काम भी किया। देखो, लूसीफर जैसे गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म की कहानी काफी सिंपल होती है। जहाँ लूसीफर की फैमिली पे जब अटैक होता है तब वो अपना बीस्ट मोड ऑन करता है और सारे विलन्स उसके सामने चूहे लगने लगते हैं। लेकिन इस फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देते, और स्क्रीन प्ले राइटिंग तो और भी बवाल होती है। मार्को जैसी फिल्म से काफी लोगों को शिकायत ये थी कि अरे ये फिल्म इंडियाज मोस्ट ब्रूटल फिल्म तो है, लेकिन ये फिल्म स्टोरी में लैग कर गई। लेकिन लूसीफर में इतनी सारी चीजें होने के बाद जो क्लाइमेक्स होता है, आई कैन बेट यू कि किसी भी ऑडियंस ने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सलमान भाई जो रियल लाइफ में नहीं कर पाते, मोहनलाल रियल लाइफ में उनका बदला ले लेते हैं। एकमात्र राजा। एंड ऑल थैंक्स टू राइटर मुरली गोपी, जिन्होंने इस लेवल की स्टोरी प्रेजेंट की। आखिर रीजन जो किसी भी फिल्म के कलेक्शन पे सबसे बड़ा इंपैक्ट डालती है वो है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए वाइटल होती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को 10 बार पब्लिक को टीवी या यूट्यूब एड्स रन करके दिखाते हो तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में चीजें बैठ जाती है, और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग या सुपरमार्ट पे जाते हैं तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि हम दूसरे ब्रांड्स को इग्नोर करके उस ब्रांड को चूज करें। फिल्मों के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में जिस इंसान ने फिल्म का मार्केटिंग करना किसे कहते हैं उसका बेंचमार्क सेट कर दिया तो वो है SRK। अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए वो जो चीजें करते हैं दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब कन्नड़ा इंडस्ट्री को ही देख लो, 2024 में उन्होंने अप्रॉक्स 225 फिल्में रिलीज की थी, लेकिन कितने ही फिल्मों को हिंदी में रिलीज किया, और हिंदी में रिलीज भी किया तो कितनों को प्रमोट किया। लेकिन इम्पूरन 2 को लेकर मेकर्स टीजर कैंपेन चला रहे हैं, और टीजर के सही कैंपेन से फिल्म के बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, पुष्पा 2 जैसी फिल्म आपके सामने पड़ी है। ऊपर से ये लोग काफी सारे बिहाइंड द सीन्स वाले वीडियो भी जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, और बिहाइंड द सीन वीडियोस पे किस तरह के ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स होते हैं वो तो आप जानते ही हो। सोशल मीडिया पे भी #इम्पूरन टीजर डे एटसेट्रा ट्रेंड कर रहा है। तो देखो, अगर आप जेन्युइन या इथिकल वे में फिल्मों को प्रमोट करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। एक फिल्म के पीछे सैकड़ों लोगों के दिन रात की मेहनत, करोड़ों रुपए लगे होते हैं, बट आज फिल्म मेकर्स अपनी एवरेज फिल्म को भी प्रमोट करने के लिए डर्टी टैक्टिक्स का सहारा लेते हैं, और एक की गलती से उस पूरे फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी होती है। तो भाई आज के लिए इतना ही। वेल, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, कोई फीडबैक कोई सजेशन हो तो वो भी बताओ। वैसे आजकल मैं इंस्टा पे काफी एक्टिव रहता हूँ। यार हमने ना लूसीफर देखी नहीं, और जब हमने कल टीजर देखा ना मैंने कहा भाई यार कैसे मिस कर सकते हैं हम, क्योंकि जो सिनेमा जो प्रोडक्शन लेवल जिस तरीके का, अब मैं बात करूं तो एक वाइब निकल के आई थी यार लूसीफर 2 का जो अभी टीजर देखा है, तो कल से एक्साइटमेंट है जब से हमने वो देखा है। प्लस एक वो होता है ना कि किस तरीके से प्रेजेंट करें, डायरेक्शन बड़ा मैटर करता है, और उसमें डायरेक्शन बड़ा अच्छा। एक वो सीन था ना जिसके अंदर मोहनलाल सर खड़े थे वहां पर, और जो ऐसा लग रहा था वो सिटी थी, समुद्र था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल हॉलीवुड टाइप कोई मूवी। भाई नो डाउट ये बहुत गजब। और हमेशा मैं कहता हूँ कि आप कितना बड़ा स्टार लेके आ जाओ, स्क्रिप्ट में दम नहीं होगा, डायरेक्शन में दम नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा। और क्या दमदार यार कल टीजर, मैं कह रहा हूँ टीजर ही जब इतना दमदार हो ना तो इंसान की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बहुत कलर ग्रेडिंग बहुत गजब करी है हर एक चीज। और आप ये देखो कि किस तरीके से मलयालम सिनेमा राइज कर रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अमेजिंग है। स्क्रिप्ट जब तक अमेजिंग नहीं होगी ना, आप किसी भी हीरो को ले आओ, नहीं तो सलमान खान कितनी ना तो आप सिर्फ मारधाड़ देख सकते हो कि ओहो ये सब हो रहा है एक्शन, भाई यार गजब। तो अभी हम चेक करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे है लूसीफर, क्योंकि हमने देखी नहीं है पहला पार्ट, तो क्या पता आज या कल में हम देखें, फिर अपना किसी ब्लॉग के थ्रू हम उसका रिव्यू भी शेयर करेंगे। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, और लेडर फैक्ट्स चैनल पे जाकर ऐसी अमेजिंग वीडियोस बहुत इंजॉय कर सकते हो। और बाकी और वीडियोस भी सर्च करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।